सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो गिरकर भी खड़े होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाष मुंडेपी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे राइटर के बारे में जिन्होंने अपने संघर्षों से लेकर अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी। इनका जन्म 31 जुलाई 1965 को इंग्लैंड में हुआ था। महज जब ये 14 साल की थी तब तक इनको बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन इनकी कजिन ने इनको एक बुक दी जो विजार्डिंग वर्ल्ड के बारे में थी। इनको धीरे धीरे उस बुक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और इन्होंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट था वो विजार्डिंग वर्ल्ड में बढ़ गया, जादुई दुनिया में बढ़ गया और इन्होंने उसके बारे में और जानना शुरू किया। एक लड़की जिसे बुक पढ़ना पसंद नहीं है, अब उसे बुक पढ़ना उसका शौक बन गया। जब ये 15 साल की हुई तो इनकी जो मम्मी थी उनको कैंसर हो गया और ठीक 10 साल बाद जब ये 25 साल की हुई तब इनकी मदर की डेथ हो गई। ये उस समय बिल्कुल टूट चुकी थी। अपनी मम्मी की 6 महीने पहले ही, इनकी मृत्यु के पहले ही इन्होंने नॉवेल लिखना स्टार्ट किया था। नॉवेल लिखने का आइडिया इन्हें कुछ इस तरह आया था। एक बार ये ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और इनकी जो ट्रेन थी वो 4 घंटे लेट हो गई और इसी दौरान इनको एक आइडिया आया। एक बच्चा चाइल्ड जो अपने विजार्डिंग स्कूल जादू विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहा है, उसकी ट्रेन छूटने वाली है और यही वो सिंपल आइडिया था जिसको इन्होंने $1 मिलियन आइडिया में बदला और धीरे धीरे इस आइडिया पर काम करती रही और नॉवेल लिखना स्टार्ट किया। अपनी माँ की मृत्यु के बाद ये पुर्तगाल आ गई। वहाँ इन्होंने शादी कर ली और वहाँ इनकी जेसिका नाम की एक बेटी हुई। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद सब बढ़िया होगा, लेकिन कुछ भी बढ़िया नहीं हुआ। हालात और बुरे हो गए। शादी के 13 महीने बाद ही इनका डिवोर्स हो गया और ये अपनी बेटी जेसिका और आधी लिखी हुई नॉवेल के साथ एडिनबर्ग आ गई। अब ये एक बेरोजगार सिंगल मदर थी। इनके पास जॉब नहीं थी। गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प का इन्हें सहारा लेना पड़ रहा था, लेकिन इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाती रही। ये एक कैफे में जाती और वहां पर नॉवेल लिखती थी क्योंकि वहां पर इनकी बेटी का भी दिल बहल जाता था और ये वहां पर पूरा फोकस अपनी नॉवेल पे कर पाती थी। धीरे धीरे इन्होंने कई महीने ऐसे ही गुजार दिए। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपनी नॉवेल की फोटो कॉपीज करवा सके। इन्होंने 90,000 वर्ड्स की नॉवेल का हर वर्जन खुद राइटर पर टाइप किया और पब्लिशर्स को भेजा, लेकिन यहाँ भी इनको निराशा ही हाथ लगी। 12 पब्लिशिंग हाउस ने इनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया और कहा ऐसी बकवास और बच्चों की नॉवेल कौन पढ़ेगा। इनको खुद पर सेल्फ डाउट आने लगा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने इनकी बुक को, नॉवेल को पब्लिश कराने का फैसला लिया क्योंकि ब्लूम्सबरी के सीईओ की 8 साल की बेटी को ये बुक बहुत पसंद आई और उसके बाद इनकी नॉवेल की 450 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। ये उस साल की बेस्ट सेलिंग ऑथर रही। ये पहली ऐसी वुमेन राइटर थी जिन्होंने नॉवेल लिख के ही बिलियनियर बन गई। इनकी नॉवेल पर बनी फिल्मों ने इनकी सफलता पर 4 चांद लगा दिए। क्या आप इनका नाम जानते हैं? क्या आप इनका नाम सुनने को तैयार हैं? इनका नाम है जेके रोलिंग और इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है, नॉवेल है, उसका नाम है द फेमस हैरी पॉटर। जब ये किताबों अकेली थी, टूट चुकी थी, उस समय इन्होंने चुना किताबों को अपना दोस्त और उस समय जन्म हुआ हरमाइनी ग्रेंजर का। और जब ये बिल्कुल हताश हो चुकी थी, टूट चुकी थी, निराश हो चुकी थी, तो उस समय रचा इन्होंने दम पिशाचों को, डेमेंटर्स को, जो आपके अंदर की सारी खुशी को छीन लेते हैं। ये कमाल एक रात का तो नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई रिजेक्शंस फेस की, अपने आप को बेहतर बनाया, अपने काम को बेहतर बनाया और आखिरकार उनका काम ही उनकी पहचान बन गया। इन्होंने अपने दुख को इमेजिनेशन में बदला और क्रिएट की ऐसी दुनिया जिसमें आप हम सभी खो जाते हैं। आइए जानते हैं इनके जीवन से कुछ सीखते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इनसे जो हम फर्स्ट थिंग सीख सकते हैं, पहली चीज सीख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रगल टाइम होता है वही हमारा बेस्ट टाइम होता है, जब नेचर हमको पुश करती है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। और सेकंड, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इज अनलिमिटेड। इन्होंने अपने दुख को इमेजिनेशन में बदला था। नॉलेज से आप किसी चीज को बना नहीं सकते। वो हाँ, नॉलेज
किसी चीज को बनाने में सहायता कर सकती है, लेकिन इमेजिनेशन वो बना सकती है जो आप चाहते हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो। आप अपनी पूरी दुनिया को क्रिएट कर सकते हो इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन इज पावर। तो कैसी लगी ये केस स्टडी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।